कार्तिक महात्म की बहुत सारी कथाएं जो थी वो नारद जी सुना रहे थे महाराज पृथु को। और पृथु महाराज ने इतनी कथा सुनी तो बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि कार्तिक मास का इतना महत्व होता है, एकादशी का इतना बड़ा महात्म्य है, माघ मास का भी इतना महात्म्य है और भगवान को प्रिय है। और इतनी कथा सुनने के पश्चात नारद जी की फिर से पूजा इत्यादि करके महाराज पृथु ने उनको विदा कर दिया। और यही कथा कह रहे थे सत्यभामा को भगवान कृष्ण। पहले सत्यभामा ने पूछा था और सत्यभामा ने जब पूछा था तो भगवान कृष्ण कह रहे थे कथा। और इसी में उन्होंने कहा कि पृथु महाराज पृथु को नारद जी यही कथा कह रहे थे जो कहा उन्होंने। भगवान कृष्ण ने भी सत्यभामा को यही कथा सुनाया। कहते हैं वनस्पति नाम तुलसी मासा नाम कार्तिक प्रिय एकादशी तिथि नाम च क्षेत्रा नाम द्वारका मम। कखनो कखनो होइत छै जे लोकके मुहूर्त नहीं देखैके मन रहल जे आइ बढ़िआँ दिन नहीं छै, खराब दिन छै। कहलक कि आइ बढ़िआँ तिथि नहीं छै तऽ सबके भगवानेके मनायल छनि। खराब केना भए भगवानके मनायल सब बढ़िए छै, मने आइयो नहियो दिन छै तऽ आइयो कयल एहि खातिर मुहूर्त देखै काम नहीं रहल, मुहूर्त नहीं देखै छै तऽ नहियो दिन छै सब तो भगवाने के बनायल छै। आ मंगल तो स्वयं ककरो केस बनबे के रहते, दाढ़ी बनबे पकड़ लो केस बनबे पकड़ा जेथिन, वो आदमी की कर बना लेथिन केस दाढ़ी स्वयं। वो की कहथिन सब तो भगवाने के बनायल दिन छै, खराब केना भए गेलै स्वयं सब भगवान के बनायल नहीं छै। हुनकर ई एहनता हो जाइ छै किएकि वो उल्टा कह रहलखिन हन ई नहीं करैके चाही, वो कह रहलखिन हन तब कहलका सब भगवाने के बनायल छै, खराब केना भए जेतै। भगवाने कह रहलखिन हन वनस्पति नाम तुलसी, वनस्पतियों में तुलसी श्रेष्ठ है। सभी वनस्पतियों में तुलसी श्रेष्ठ है। मासा नाम कार्तिक प्रिय, वनस्पतियों में तुलसी श्रेष्ठ है, तुलसी हमको अत्यधिक प्रिय है। और महीनों में मासों में तो मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है और हमको बहुत ही प्रिय है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं सत्यभामा को कि सब महीना हमरे बनायल छै लेकिन कार्तिक हमरा ज्यादा प्रिय छै, दुबियो हमरा हमरे बनायल छै, तुलसियो हमरे बनायल छै, तुलसी हमरा ज्यादा प्रिय छै, समियो हमरे बनायल छै, बबूरो हमरे बनायल छै, लेकिन तुलसी ज्यादा प्रिय छै। बनायल सब हमरे छै, तुलसी ज्यादा प्रिय छै। क्षेत्रों में सौंसे धरती हमरे बनायल छै, सौंसे धरती नहीं सौंसे सृष्टि सभे लोक सौंसे ब्रह्मांड ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे सब हमरे बनायल छै। लेकिन क्षेत्रों में द्वारका धाम, क्षेत्रों में तीर्थों में द्वारिका धाम हमको बहुत ही प्रिय है। सब तिथि भी हमरे बनाए छे लेकिन सब तिथि एकादशी विशेष प्रिय है, सबसे ऊपर सब सर्वश्रेष्ठ। एतेषां सेवनं यस्तु करोति नियतेन्द्रियः समेवं लभतां याति न नादिभिः। और श्रेष्ठता का बता रहे हैं कि यह जो श्रेष्ठ है हमको प्रिय है तो संयमित रहकर ध्यान लगाकर इनका जो सेवन करता है, जैसे तुलसी की सेवा, तुलसी की अनेक प्रकार से लगाना, पूजा करना, स्पर्श करना, दर्शन करना, गुणगान करना, कार्तिक मास करना, कार्तिक मास में स्नान करना, दीप दान करना, भगवान की पूजा करना,
एकादशी व्रत करना, उठने कथा सुनना, पूजा करना इत्यादि सब, द्वारिका जाना, सब कुछ में कहे कि यह सब करने वाला मुझको जितना प्रिय होता है उतना यज्ञ आदि करने वाला और व्यक्ति नहीं होता है। मतलब यह चारों एकादशी, तुलसी, कार्तिक एकादशी और द्वारका धाम, यह चारों जितना प्रिय है और यह चार करने वाला भगवान को जितना प्रिय होता है उतना प्रिय और कुछ भी करने वाला दूसरा कोई नहीं होता है। पापेभ्यो न भयं तेन कर्तव्यं नियमादपि एतेषां सेवनं कान्ते कुर्वतां मत्प्रसादतः। कहते हैं कि यह व्रत, यह सब करने वाला व्यक्ति जो होता है, विधि पूर्वक करता है, उसके ऊपर हमारी कृपा रहती है। और हमारी कृपा जैसी ऐसी रहती है कि एक तो पहली बात तो यह है कि पाप करेगा ही नहीं। धर्म जो चाहते है वो जान बुझ के पाप करबे नहीं करते, करल वो धर्म के जे ढकोसला करे छै, आडम्बर करे छै, वह घासो चुरायल थोड़ल जेतै, खाली चंदन लगबै छै, खाली तुलसी माला पिन्ह लेलकै हन, ठीक ने, हम वैष्णव पाखंड करे छै, वह जैते प्रेत कंटको बने। प्रेत कंटक मने श्राद्ध में कपचे वाला, श्राद्ध जखन हुए लगल कपचे वाला चीज ना, एते ना, एते ना, एते ना, एते ना, एते ना, इतने 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 नहीं, इतने नहीं, इतने नहीं, वह सुईदो वाला के साथ धर्म चाहते हैं तो सुईदो अलग रहते। और जत्ते भी पाप है धर्म चाहे वाला वो पाप करबे नहीं करते। धर्म जो पाखंड नहीं कह रहा है, आडम्बर नहीं कह रहा है, ढकोसला नहीं कह रहा है, वो सब चीज पाप जो है कहल गेल छै, ई पाप, झूठ बोलना है पाप, ई पाप, वो पाप, सब पाप से अपने आप बचते। हमरा नहीं करे से पाप, हमरा नहीं करे से पाप, हमरा नहीं करे से पाप, हमरा झूठे आयर नहीं तोड़े से, आयर नहीं तोड़ते, वो धर्मात्मा आयरो नहीं तोड़ते। अनजान में यदि भए जेतै, अनजान में कोष भए सकै छै, अनजान पाप ओहनो आदमी से भए सकै छै। अनजान पाप हो जेतै आ कभी जानियो के यदि भए जाए, क्रोध में कभी चलि आबे, कभी जानियो के भए जाए ओहन आदमी से, तो ओकरा पाप लगायल भगवान नहीं दे छथिन। पापेभ्यो न भयं तेन कर्तव्यं नियमादपि, ओकरा भगवान पाप लगे से बचाए लै छथिन। एतेषां सेवनं कान्ते कुर्वतां मत्प्रसादतः। कौन चीज? 4 गो है, 4 गो तुलसी, कार्तिक मास, एकादशी व्रत, द्वारिका क्षेत्र, द्वारिका तीर्थ। अब सत्यभामा भी आश्चर्यचकित हो जाती है, इतना महत्व है। अच्छा, पिछला पाप खत्म करे छो कि नहीं? अगला पाप नहीं लगल देते। अगला पाप यदि गलती से भए जेतै, मान लेल जाए आज क्या ले जाए हमरा पाप नहीं करे, ठीक ने, जान बुझ के कोनो पाप नहीं करे, गलती से भए जेतै रुक नहीं सकै छी, कखनो न कखनो गलती से पाप नहियो करे चाहबो ने तैयो हो जेतै, ओ पाप भगवान काटि देथिन। ओकरा खातिर चिंता दो, ओकरो खातिर डरबे के बात है में पापेभ्यो न भयं तेन, उसको पाप से फिर डरने की भी बात नहीं है कि हमरा से पाप भए जाए तो की होत, ओकर पाप फिर भगवान काटैत रहथिन। भगवान कहे पिछला पाप तो पहिनहिए कहि देलियो, पिछला पाप तो करते साथ समाप्त भए जाइ छै, पिछला पाप भए गेलै खत्म, अगिलो पाप नहीं लगल देबै, अगिलो पाप से बचा लेबै। फिर सत्यभामा कहती है इतना महत्व हम आज तक नहीं जानते थे, इन व्रतों के प्रभाव से इतनी कृपा आपकी प्राप्त होती है, हमें ज्ञात नहीं था।
इससे तो सभी तर सकते हैं, फिर भी जो ना तरें उसको मूर्ख ना कहा जाए तो क्या कहा, ओकरा ही नहीं कहल जाए माथा मुँह सागर के की कहल जाए। भगवान कहते हैं पाप में भी अभी बहुत कुछ बात है। अदत्तान्यपि पुण्यानि पापान्यपि तथा नरः प्राप्यन्ते कर्मणा येन तद्यथावन्निशामय। भगवान कहने लगे कि बहुत सारे पाप जो पुण्य या पाप दोनों कर्म, तो यह युग के अनुसार अलग अलग विधान था। देश ग्राम कुलानि सुर भाग भांग कृतादिषु। पूर्व काल में सतयुग में चारों युग के अनुसार व्यवस्था है कि सतयुग में व्यक्ति का पाप केवल व्यक्ति तक नहीं रहता था, किसी व्यक्ति के पाप का फल देश भर में मिलता था। एक व्यक्ति के पाप का फल भी या पुण्य का भी, पाप और पुण्य दोनों का, व्यक्ति के पाप का भी देश पर प्रभाव पड़ता था, पुण्य का देश पर प्रभाव पड़ता था। सतयुग में, द्वापर में देशक ग्राम, द्वापर युग में त्रेता युग में गांव तक सीमित हो गया, भर पूरे देश में नहीं गांव तक में आ गया। एक के गांव में द्वापर युग में गांव भर में प्रभाव रहता था, पुण्य हो या पाप हो। कुलानी, और द्वापर युग में क्या हुआ कि द्वापर युग में हुआ कि अपने कुल तक प्रभाव, गांव तक नहीं, अपने कुल तक प्रभाव रहता था। कुल के माने 10 पीढ़ी ऊपर से जितना शाखा है ये सब एक कुल कहलाए छै। 10 पीढ़ी ऊपर से लेकर उतना भी एक कुल कहलाए छै। तो कुल तक प्रभाव रहता था द्वापर युग में। और सुर भाग भान कृतादिशो, और कलयुग जो है, कलयुग में जो करता है उसी को उसका पाप और पुण्य मिलता है, वही उसका भागी होता है। दूसरा व्यक्ति उसका भागी नहीं होता है, मैंने बिना कहने दूसर भागी नहीं बने। लेकिन एगो शर्त फेर छै, एक शर्त छोड़, एक शर्त लगल छै तैयो। वह शर्त क्या है? कलौ केवलम कर्ता फल पुण्य पापयो अकृते संसर्गे व्यवस्थेयमुदाहता। कलौ तो केवलम कर्ता, कलयुग में पुण्य हो या पाप हो, जिसने किया है उसी को उसका फल भोगना पड़ता है। अकृते संसर्गे व्यवस्थेयमुदाहता। लेकिन शर्त जो है, यदि उसका संसर्ग किसी से नहीं हुआ हो, तो यदि उसका संसर्ग किसी और से होता है, जिससे संसर्ग होगा उसको भी पुण्य और पाप का फल संसर्ग से प्राप्त होगा। संसर्ग से पाप पुण्य दुनू एक दोसर के जाय छै। ई हम शर्त तैयो कलयुग में भी लगल छै। संसर्ग पापी से कैले ओकर पाप मिलते, पाप के भागी बनवे, भोगे तोरो पड़तो। संसर्ग धर्मात्मा से करवे पुण्य ओकर तोरो मिलते, ओकरा पुण्य के फल संसर्ग से मिलते। आ संसर्ग से पुण्य मिलते तो ओकर फल तोरा मिलते। माने ई एगो शर्त कलयुग में भी लगल छै। जकरा साथ रात दिन गप करो, ध्यान का आदमी के साथ, जकरा साथ घूमे फिरल जेबो, जकरा साथ चौको पर जेबो, जकरा साथ तीर्थ करल जेबो, तीर्थो करल लेके चलि गेलो पापी के साथ घूमे ले, और तीर्थो करते चोरिए, वो तीर्थो पापे करते। तीर्थो जेबे यदि पापी के लेके साथ में चलि गेले तो तीर्थो में की करते? तीर्थो में पापे करते। पाप को भागी तहू बने, जेबे तीर्थ करे ला ओकरा साथ चाहो, ओहि चलते ओकर संसर्ग यह भेलै। संसर्ग अनेक प्रकार से समझे करो, अनेक प्रकार संसर्ग होइ छै। संसर्ग के कारण
पुण्य पाप जे करै छै ओकरो प्राप्त होइ छै। ई नहि फलना पापी छै ओकर पाप जाहि पाप ताहि खाय हमरा नहीं मिलत, से बात नहीं छै। हमरो मिल सकै छै यदि ओकरा संसर्गमे हम जेबै तऽ ओकरा संसर्ग रखबै ओ पाप हमरो मिलतै। ओ पुण्य संसर्ग रखबै पुण्य हमरो मिलतै, ओकर भागी बने पड़तै। तो यह व्यवस्था बिना संसर्ग के है कि कर्ता तक अगर कोई उससे संसर्ग नहीं रखता है तो बस जिसने किया है उसका वही फल का भागी है, और यदि संसर्ग करता है कोई अन्य तो दूसरा भी उसका भागी हो जाता है। फलार्धम प्राप्नुयात् मृत्यो यथावत् पुण्य पापयो। अब पुण्य और पाप का संसर्ग से कैसे कैसे किस प्रकार के संसर्ग होते हैं और कौन कौन भागी होता है यह भी बताया जा रहा है कि केना केना कौन कौन काम संसर्ग मने की जे बताया जा रहा है ना वह भी संसर्ग। अध्यापनाध्यादनाद्वापि एक पंक्त्यासनादपि। अध्यापन पढ़नाइ पढ़नाइ ई भी संसर्ग भेलै। याजनाद यज्ञ कराना, यज्ञ कर पूजा करेनाइ, जे पंडित जी पूजा करवेलखुन वह संसर्ग भेलै, हुनको तोहर संसर्ग भेलै। एक पंक्त्यसनादपि एक साथ भोजन करना, एक पंक्ति में बैठकर एक पंक्ति में बैठकर एक साथ भोजन मैंने एक थालिए वाला बात है। पंक्ति एक साथ सब गोटा बैठ के जे करे छे सौंसे ई पंगत ओ पंगत चार पंगत लगल छै, चारों संग भेलै संसर्ग। ई नहीं जे चार अलग अलग लगल छै एके साथ एके अलग अलग नहीं, चारों एक भोजन कर या एगो आदमी ने एगो आदमी ने एक साथ भोजन कर रहा है वह साथे कहल एक साथ भोजन करने से भी संसर्ग। एक साथ भोजन करने से भी तुर्यान् संपुण्य पापानां परोक्षं लभते नरः। इससे क्या होता है, यह तीन काम जो है इसमें आधा भागी होता है, आधा पुण्य आधा पाप जो संसर्ग किया उसको मिलता है। अब आगे तुर्यान् संपुण्य एकासनादेक यानान श्वासस्य गतः। एक साथ बैठना, एक साथ बैठल छै, एक साथ बैठना यह भी संसर्ग है। आब उनका समझ में तन जे हम दुआर पर बैठबै छियै उनका सब लोग के हिनको दुआर पर वो बैठेगा, अब यो बैठबै नहीं बैठ सके बैठबै हो अरे अपना एक साथ बैठना एक आसन पर एके चौकी पर सब बैठल छहो वह संसर्ग भेलै। एक सवारी पर चढ़ना, इस सवारी में कनिक अंतर आब करे पड़तै। एक सवारी में जे बस में जा रहल ट्रेन में जा रहल ओकरा काट के हटबे पड़तै। रिजर्व गाड़ी भी एक साथ भए गेलो एके साथ चलो तब मैन भए जेतै। बात करे में एते बगल सटि कऽ आगाँ सटि कऽ जेना तोरा पुरोहित करे छै बतियाबैत बतियाबैत एते न सटि गेल सांस टकरावे लगे, सांस टकरावे के नहीं, सांसो टकरेला से संसर्ग भए जाइ छै। बतियेना भी संसर्गे छै। सांस अगर टकराई गेलै, सांस के हवा यदि मिल गेलै वैसे भी वो भी संसर्ग छै। ई तीन प्रकार संसर्ग होला से कौन कौन, एक साथ एक आसन पर बैठना, एक गाड़ी में चढ़ के एक वाहन पर चढ़ के जा रहा मोटरसाइकिल से, ठीक है अपन मोटरसाइकिल से जा रहा राह मिल गया चढ़ाई ले ओजा संसर्ग होते तो वो मोटरसाइकिल से जा रहा है ओकरे मोटरसाइकिल पर चढ़ गए रुक तो ही चल तो ही छे तो ही तोरे साथ चल गए संसर्ग हो जते जब। और
सांस टकरा जाने से ककरो से बतियावे एते सटि के नहीं बतियावे लगे जे सांस दुनू टकराए जाए, हवा मिल जाए, तनिक दूरे रहके चाही बतियावे लगे। ई 3 प्रकार के संसर्ग में 4 रहना, एम 4 रहना, पुण्य हो या पाप हो, 4 रहना भागी बने पड़े छे। और फिर इसके बाद खडन सफल भागीशान्यतम पुण्य पापयो स्पर्शनाद भक्षणाद द्वापि परस्य स्तवनादपि। आप कह रहे हैं स्पर्श करने से छूना, छू लेना, भोजन करने से ककरो घर भोजन किलकै और ओकर बड़ाई बढ़िया आदमी छथिन। बहुत लोग कहथिन जे सब ओहने थोड़े होइ छै, बढ़ियों होइ छै, फल्ला बढ़ियों होइ छै, बढ़िया बहुत बढ़िया छै। पापी के बड़ाइयो कैला से ओकर पाप भागी बने पड़े छै। बड़ाइयो ककर करे? धर्मात्मा करे। बड़ाई ककर करे? धर्मात्मा के बड़ाई करे। ओकर बड़ाइयो करला से धर्म मिलतो। बात बुझलो? नहीं कुछ कह सकले। धर्मात्मा के बड़ाइयो यदि करते रहबो ओह से धर्म भागी। पापी के बड़ाई करते रहबो, बहुत लोग पापी के बचवे लाबे छथिन, बचवे वाला आतंकवादी के मारि ढेरी केस लड़ाई वाला छथिन। कते वकील खाली आतंकवादिये के केस लड़ला, ओकर बचाव करना भी ओकर बड़ाई करना नहीं। बढ़िया छै, छोड़, बढ़िया आदमी छै, तो झूठे बोले छो। स्तुति करने से भी, बड़ाई करने से भी यहाँ पर कितना? 6ठा भाग, 6ठम भाग। कौन कौन? तीनों। स्पर्श करना, छून को। आपको सरकार कहती छुआछूत नहीं, ठीक? छूला से धर्म व धर्मात्मा छूको या ओकरा छूलो, ओकर धर्म के 6ठा भाग, ठीक? पापी के छूलो, पढ़ाइया तोरा छूको, स्पर्श सटि गेलो, ओकर दोनों को होइ छै। ई नहीं खाली पापी, धर्मात्मा के भी आ पापी के भी सटल हो 6ठा भाग ओकर पुण्य पाप के मिलै छै आपस। भोजन करने से ओकरा भोजन कराहो या ओकर भोजन केलहो, ओकर भोजन यदि केलहो ओहो में 6ठा भाग स्तुत आ बड़ाई करो। बड़ाई ककरो लोग करते रहे छथिन, चाहे धर्मात्मा करथिन कि पापी करथिन। पापी के बड़ाई कैला से पापी पाप के 6ठा भाग, धर्मात्मा के बड़ाई करला से ओकर धर्म के 6ठा भाग मिलै छै। फिर आगे कह रहे हैं दशांश पुण्य पापानां नित्यं प्राप्नोति मानवः दर्शन श्रवणाभ्याम च मनोध्यानात् तथैव च। अब कह रहे हैं कि दर्शन देखना, क्या देना? देखा वाला कहले पापी देखियो के नहीं चाहिए, देखला से भी देखियो के तो धर्मात्मा के देखो। सुनने से ओकर बोली सुनला से भी, बातचीत कैला से भी, ओकर मन में ध्यानो कैला से, आ पापी हुआ धर्मात्मा हुआ जे भी हुआ ओकरे याद रखला से, ओकरे याद कैला से 3 गो काम: देखना, ओकरा ओकर बात सुनना या बतियेना, असल ओकर बोली सुन लेना, ओकर ध्यान के लेना, ओकरा याद करना, पापिये के याद करना या धर्मात्मा के याद करना। जकरा याद करबो ई 3 प्रकार से यह संसर्ग भेलै। ई 3 प्रकार के संसर्ग में 10वां भाग 10%। अब परस्य पुण्य पापानां शतांशं प्राप्नुयात् नरः परस्य निंदा पैशून्यं धिक्कारं च करोति यः तत्कृतं पातकं प्राप्य स्वपुण्यं प्रददाति सः। आप जो कह रहलखिन आर सबसे तो बचियो जेबे, लेकिन अगिला जे छै से ऐसे बचे वाला नहीं छौ। हालांकि पिछलो सब नहीं बच सकै छौ।
अब कह रहे हैं कि परस्य पुण्य पापानां शतांशं प्राप्नुयात् नरः। कौन कौन चीज? तो निंदा, निंदा करने से भी, पापी की निंदा भी यदि किलो, निंदा कैलाश भी, शिकायत कैलाश भी, धिक्कारना से भी ओकरा धिक्कारे वाला के एहन आदमी छै, पापिए छै, महागिरक, ऐसे नहीं बचते हो, ये होवे करता है। तो इसमें कहते हैं उसका भी 100वां भाग, शतांश 100वां भाग प्राप्त होता है। तत्कृतं पातकं प्राप्य स्वपुण्यं प्रददाति सः। उसका पाप प्राप्त कर लेता है और अपना पुण्य उसको प्रदान करता है। कुर्वतः पुण्य पापानि सेवां यः कुरुते नरः। और पापी को यदि नौकर रखने छै, नौकरो रखे में या नौकरी करैयो में, नौकरी करे में कहथिन जे हमें नौकरी करे छो, नौकरी में केना कमा मैं नहीं देवे। नौकरी भी यदि पापी केलखिन ओकरो भागी बने पड़ता। वो जो भाग लगे छै नौकर आ मालिक, एकरो दुनू में आपस में पुण्य पाप मिले छै। पत्नी कुर्वतः पुण्य कर्माणि सेवां यः कुरुते नरः। पत्नी व्रतक शिष्येभ्यो यदन्यः कोऽपि मानवः तस्य सेवानुरूपं च द्रव्यं किंचिन न दीयते। अब इस सब में चाहे पत्नी हुए, नौकर हुए, चेला हुए, उ जे सेवा कैलक, अब नौआ के हिसाब वाला बात बुझ लियो, नौआ केना दे रहथिन आ बात बुझ लियो बढ़िया। उ यदि कैलकै सेवा, मालिक फूल देलकै, ओकरा यदि ओकर सेवा के शुल्क नहीं देल जेतै, मूल्य नहीं देल जेतै, तो ओ धर्म के भागी भए जेतै। ओकरा धर्म तब मिल जेतै। मूल्य देना, सेवा शुल्क देना अनिवार्य छै। कोई भी ककरो से भी सेवा करल जाए तो सेवा शुल्क ओकरा चाहे कनियने किया न करे छथिन, सबके दिए पड़े छै। नहीं देला के बाद कनियन वाला तो भागी बनले छै, लिखले छै कनियन भागी आधा सीधे एनाही छेबे करथिन। तो दहो कि नहीं दहो सौंसे भारी पतिए कोई छै। देला के बाद धर्म पाप के भागी कनियनो आ कनियनो पति, दोनों के दोनों पति पत्नी दोनों आपस में होवे करते, तो वहाँ पर आधा अंग छथिन। तो इस प्रकार सेवा करने वाले को यदि द्रव्य नहीं दे तो मालिक का पुण्य उसके सेवक को प्राप्त हो जाता है। यदि उल्टा भी भे जैसे आप जेना भी भे रहा है, बोल ले लेबो काम नहीं करबो, 2 दिन के काम 4 दिन में करबो, एहन होइ छै। उल्टो होइ छै, बोन लेबो 2 बार, बोन लिया में ओ जो तब फिर ओकर जे पुण्य छै से मालिक के जेते, कि बोन ज्यादे ले लेलकै, ज्यादे बोनो लिया, फिर उल्टा भए जेतै। बोन अगर नहीं देलकै जकर काम केलकै ओकर पुण्य मिलते, जकरा बोन नहीं मिले ओकरा। आ जे बोन ले लेलकै 2 बार कह के 2 दिन के काम 4 दिन में करना, यह काम यह घर ठेकेदार यदि बने तो ठिका पर यदि करबेबो तो ठिका पर तोरा लग तो 1 लाख यदि ठिका पर करबे में, बिना ठिका करवाबे में वह काम तोरा कम से कम 1.5 लाख खर्चा लगता। कम से कम 1.5 लाख, 2 लाख भए सकै छै, कम से कम 1.5 लाख। ठिका पर वह काम 1 लाख में जेतै। ठिका में ठिकेदारों के हिस्सा जब की होइ छै, ठिका में देबो तो ठिकेदारों के तब हिस्सा होइ छै। लेकिन काम वो जो तोरा 1 लाख में काम भए जेतै
अपने से बिना ठीका में करबेबो तो 1.5 लाख कम से कम लगतै। यहाँ पर होइ छै कि नहीं होइ न छै। तू वहाँ पर रूपा यदि तोरा ठग रहलो हन ओकर जे पुण्य छै ने ओकरा ई नहीं कहलकै ठग लेलक हमरा लूटि लेलक, ओकर धर्म गेलै। ओकर जे पिछला ई जन्म के हुए कि पिछला जन्म के हुए ओकर धर्म तोरा मिललो, तोहर पाप रूपा के साथ ओकरा भए गेलै। बोनि जे लेलको बढ़ाई चढ़ाई 2 दिन काम 4 दिन में केलको तोहर पाप ओजौ लेलकै। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि इस प्रकार से अनेकों प्रकार के जो है संसर्ग होता ही है और संसर्ग से भी पुण्य पाप एक दूसरे को प्राप्त होता है। अब आगा फिर भोजन के लिए एक पंक्ति में बैठाकर एगो पंगत लगल छै, कोई बीच दनी नहीं तनिक डोल जाओ, बीच दनी घुसैयो के नहीं चाहिए, साइडे से आवे जाए चाहिए। कखनो कखनो हो बैठबे घड़ी ध्यान नहीं रखलक राहे जाम लग बैठबैये घड़ी राह बना के बैठायल जाए चाहिए। बीच दनी अगर तो बीचे दनी राह बना दे, बीच दनी राह नहीं बना के चाहिए। बीच दनी यदि आप गेलो तो बीच दनी जाए वाला भी उ खाए वाला में पापी छथिन या पुण्यात्मा छथिन, बीच में छोड़ियो के नहीं चाहिए। जे बीच दनी जैतो तो धर्म के भागी बन जैतो, वो जो छोड़ियो के नहीं चाहिए। तो बीच में से आने जाने वाला भी पुण्य पाप का भागी होता है, उसको भी छठा भाग प्राप्त होता है। बीच दनी 2 थारी परसल छै, 2 पत्ता लगल छै, अब 2 पंगत के बीच में ओजा नहीं मन होते, एगो पंगत एने से एगो पंगत ओने से, ओहि में नहीं मन होते। एक पंगत के बीच में जो लगल छै एक लाइन में, आई बीच में यदि कोई घुसते एते जेते ओकर वहाँ पर पुण्य पाप छठा भाग मिल जेते। स्नान संध्या इत्यादि कर्म करते हुए मनुष्य को माने धर्म करत हुए लोग जे धर्म कह रहे हन ओकरा यदि स्पर्श भए गेलै, ओकरा यदि बातचीत भेलै तो वहाँ भी मान लिया जे तो गंगा जी गेल ठीक न, तो नहेबे नहीं, तो गंगा जी गेल तो नहेबे नहीं, तो डॉक्टर मना कहने छो ठीक, तो नहीं नहेबे लेकिन पहुँच गेलो, एक तो पुण्य गंगा जी के दर्शन भए गेलो, जल कम से कम छीट तो लेबे न करबे, गंगा गंगा करबे ई पुण्य तो भए गेलो। आ तकर बाद वहाँ जे नहबै छथिन हुनको देह में सटलो, हुनको से बातचीत केलो, ओ जो हुनको वाला छठा पुण्य के भाग तैयो मिलै छै। ई संसर्ग फिर यहाँ पर भेलै। संसर्ग से फिर भी पुण्य पाप मने गंगा जी नहियो नहेबो डॉक्टर मनो केनो छो न तैयो वहाँ जेबो तो बहुत पुण्य मिल जैतो। बात समझ लो। जेना कुंभे में सब लोग गेल रहे, आब समझ में तो यह बात ओ राम जे सुत रहले रह आ जकरा खातिर असल कुंभ रहे ओकरे राह रोक देलकै जे हमे पहिने धर्म में हमे पहिने होइए के नहीं चाहिए, आ गृहस्थ के तो एकदम पीछा हरदम रहिए के चाहिए। अभी अराय चले छै सब चीज में, हमे किया न, हमरा किया न, हमरा किया न। हुआ संत महात्मा जे रहथिन हुनकर खाली दर्शन करते इतने में कते जते पुण्य इतना होते उ जय विधि से जाए के वहाँ गेले लटकेल ओहि में ओकरा डुबकी लगैला ओते पुण्य ओकरा नहीं मिलते। वहाँ पर तो कुछ विधान कैलकै हन, कोई नियम कैलकै हन, नहीं सब पिकनिक मनबे गेलै, कुंभ नहाबे कोई नहीं गेलै के चप्पल के ट्रक चप्पल नहीं कहलकै जे मिले लगलै गिरल है, नियम मान के गेलै ना। सब वो जो मोटरसाइकिल खोजे रहे, कार ओजो खोजे रहे, सगरे ओजा पहुँचियो स्टेशन से उतरला के बाद ओतनो दूर पैदल जब चले तैयार नहीं रहे, ट्रेन से उतरला के बाद इतनो दूर पैदल ओहि खातिर हल्ला हो रहे
इतना दूर 10 किलोमीटर बुलाए पड़े छे, 10 किलोमीटर बुलाए पड़े छे। हल ओइ खातिर हम अरे बुलाए तो घरे से चाही, बुलना कोन तीर्थ जकरा करे छे, पुण्य करे छे, ओकरा लिए उतना बुलाए पड़े कौन बड़का बात भेले, कौन अनर्थ भए गेले। ओइ में अनर्थ कुछ नहीं रहे। 10 किलोमीटर में 25 किलोमीटर बुलाए पड़ते तो कुछ गलत नहीं रहा, बढ़िया होते। यदि वहाँ 25 किलोमीटर बुलाए पड़ते रहे तो आर बढ़िए होते रहे जाए वाला खातिर नियमता। लेकिन हंगामा की करे रहे, एते बुलाए पड़े छे, एते बुलाए पड़े छे, एते बुलाए पड़े छे। पापी पापी की करते जे एहन का हंगामा करे रहे, जे बोले रहे मीडिया में टीवी में सुने हो गया, कते लोग बैठ कर हल्ला करे रहे, एते बुलाए पड़े छे, एते बुलाए पड़े छे। सब पापी रहे, ओकरा सब चिल हो जो सब पापी रहे। गाँवों में जे बोल रहे हो तो एते बुलाए पड़े छे, की केलकै व्यवस्था 10 किलोमीटर बुलाए पड़े तो बोले रहो कौन व्यवस्था केलकै, ई तोहर पाप रो। व्यवस्था नहीं केलक हन बढ़िया, एते बुलाए पड़े छे। बढ़िया रहे उतनो बुलाए पड़लो, उतनो बुलाए पड़े रहे, बढ़िया बात रहे। बुलाए वो आरो बुलाए पड़ सके रहे, पापी रहे जे कह रहे व्यवस्था नहीं केलकै बुलाए पड़े छे। त उ महात्मा के जे बगल में खाली की करे करे वहां पर ई सब जे है, हालांकि ओकरो सदगति तैयो जे कुचलाए गेले चल गेले तो सीधे महात्मा सब के पैर से दबले ना, तैयो कल्याणे होले इहा खातिर। लेकिन ओकरा ओजो खुदे के नहीं रहे, राह रोकना तो पाप रहे रहे। हुनका राह में ब्रेक लगाए देलकै, हुनका राह में महात्मे के राह रोक देलकै। जकरा खाली दर्शन करे के रहे, बगल दनी एने खड़ा होत रहे, ओने खड़ा होत रहे, राह फ्री रखे के रहे, राह नहीं रोकल जाए। हमारे हिनका पहने स्नान करे ल दिल जान, यह पहने स्नान करती न। जिनका पहने अब गेला 4 बजे साँझ, वह केना कते नाटक भेल भरि दिन, तकर बाद भरि दिन नाटक कते भेले, ओकर बाद साँझ के स्नान करे गेला। ई धर्म करल हुआ गेल रहे सब। सोचो वहाँ पर जब गेले, अरे दोसर लोग के जगह नहीं रहते, नहीं तो दूसरों लोग ओना ही करते। पहले हम ही नहाए, पहले हम ही डुबकी लगाए, यहाँ पूजा करे ले वो जो लगी तो पहले हम ढार ले छी। पंडित जी खड़ा रहथिन तंजर रहथिन, पहले हम ढार ले छी। ये रखता मन में रहता होता मन में कि नहीं। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। तो यहाँ पर अभी कह रहे थे कि वहां पर उनको देखने से भी पुण्य होता। कितना पुण्य? तो 6ठा भाग वहाँ महात्मा के देख ले, उनकर स्पर्श होते रह, स्पर्शे ने उनका चलला से गर्दा उड़ते रह, वह उड़ के देह पर माथा पर पड़ता रह। तो अपने जते पुण्य नहीं केलो हन, अपने भर जिंदगी जते पुण्य नहीं केले हन, ओसे बेसी पुण्य तोरा एना ही मिल जैतो, ओसे बेसी पुण्य एना ही मिल जैतो। हुनकर 6ठो भाग यदि मिले न तो कम नहीं रहे। एगो महात्मा थोड़े रहथिन, हजारों महात्मो रहथिन। हुनकर 6ठा भाग की, हुनकर सैकड़ों हजारवां भाग भी रहते यदि मिलते तो वह तो जते भर जिंदगी पुण्य करे छे अपने, ओहिसे बेसिए पड़ते रह, बेसिए मिलते रह। हुनकर खाली दर्शन आई सब हुए चाहे रहे। धर्म के लिए जो दूसरे से धन मांगता है, मांगे के अधिकार छे, धर्म खातिर मांगल जाए छे। आ जे दै छथिन, दोनों बात हमें जो समझ ले, जो धर्म के लिए धन मांगता है मतलब दोसर से मांग के केलका, जना छठे खातिर मांगल जा सकै छै, पूजा खातिर मांगल कहलियो जना घी अपन नहीं छै, कीनल से बढ़िया दोसर से मांग लेल जाए। अगर दोसर के घर में छै, दोसर से मांग लेल जाए।
आ दियैयो वाला फिर वहाँ पर दिया में यदि छै दिया में वहाँ फल मिलते ना देता है दियैयो में फल मिले छै। झूठे के दानी सब बने छथिन। हम यहाँ एक नाव नाव फलना 51,000 फल चिन्ना 21,000 चिन्ना 11,000 चिन्ना एते हजार दुर्गा अपनो दुर्गा मंदिर में लिखेले हैं 50 गो नाव। झूठे न नहीं देथिन तो झूठे न जहाँ दिया के वहाँ जे विधान तब तो नाम लिखबे ल खाली होइ छै खाली हले करे ल जे करे छथिन एते एते एते। अगर 51,000 हुआ नाव लिखबे ल कह सके रहथिन अपना अगल बगल में 10 घर खातिर व्यवस्था नहीं कह सके छथिन हैं। यहाँ पर ओकर करल पुण्य मिलता। अपना अगल बगल घर खातिर चलो हम अपने व्यवस्था क्या ले छी जखन जकरा मिल जरूरी होता है ओकरा हमें मांगत दे दे हैं। धर्म खातिर ई व्यवस्था नहीं कह सके छथिन। नाव लिखबे खातिर फलना बाबू इतना चिल्ला बाबू इतना चिल्ला सगरे मंदिर मंदिर में लिखायल जाए छै नाव अपनो दुर्गा स्थान में। अब जिनका घर छन हिनको नहीं होता जिनका घर छन उनको होता हमरो फलना बाबू के नाव लिखायल है नाव लिखेलो एजो नहीं होता जे अगल बगल 2-4 घर के भी हिसाब से व्यवस्था क्या रखो जरूरी पड़त मांगे तो दे दे। इवन तो धर्म छै धर्म ये छै धर्म यह नाव लिखेला धर्म घुसाई दिलको दिमाग में नाव लिखल रहतो ताते तोहर अजर अमर भए गेल हो। उ नाव लिखेला मान नहीं छै नाव लोग के दिमाग में रहतो तब मान गल। लोग के दिमाग में न रहतो फलना बाबू रहथिन जे एते करत रहथिन तब उ लिखल का मान होतो। जस गावे वाला लोग रहतो न ओकर मान होतो। अगला 10 पीढ़ी तक लोग याद धैने रह 100 पीढ़ी तक धैने रह एहनका नाव लिखल जाए। तो जो दूसरे को देता है और दूसरे से मांग कर करता है कितना तो उसमें दान करने वाला मनुष्य भी धन का दान करने वाला मनुष्य भी उसके पुण्य का भागी बनता है। छठा भाग कितना भाग है? छठा भाग। छठे भाग का भागी होता है। छठा भाग माने प्रतिशत में लगभग 16% हो सके 15% से अधिक 16% लगभग। छठा भाग छठम भाग तो बुझिए न जाए छठा भाग कते आवे छै। छठे भाग का भागी माने तोहर दीप का कोई दीप जलगल घी घट गेले ओकरा तोरा से घी मांग लेलको दे देलो तो ओकर जितना पुण्य भेले न उन छठा भाग का अधिकारी ताहू भेलो बिना कहने देला। ये जो पर दिए वाला पुण्य यहाँ में छै। यहाँ पर ऐसा व्यवस्था अपन अपन घर में रखो जे भाई लोग के अगल बगल वाला के नहीं छै यदि तो हमरा से मांगे लागे आ मांग के ले जाए बढ़िया घी हुनका घर में छन बढ़िया तिल के तेल हुनका घर में छन बढ़िया आ फल हुनका घर में छन मांगे में आए फूल हुनका घर में छन। फूलो घड़ी बुझले फूल घड़ी दियल तैयार नहीं होबो सब फूल हम ही चढ़ाए फूलो घड़ी मांगे लोग जाए चाहिए आप दिए वाला के दिए चाहिए बिना सब फूल अपने चढ़ेबो ऐसा कोनो बात नहीं छै। दोसर मांगल को तो ओकरो दिए के चाहिए ओहो चढ़ेते तोरा पुण्य मिलतो। छठम भाग वो चढ़ेते तोरा पुण्य मिलतो दिए के चाहिए मांगे वाला तोरा यो कह दै छी चढ़ेल छठा भाग मिलता है मांग कर लेने पर जकरा से मांग के ले गए चंदा में होइ छै फलना चलना। छठा भाग सब व्रत कलखिन एगो व्रती ठीक न दुर्गा पूजा भेलै कलखिन एगो व्रती अभी होइत कि छै सब अपने से करल बोला रहा हमें चंदा देलियो तो हम हवन में बैठबो
रामधुनी होते तो की होते, आ पंडियो जी वह खिस्सा करे लगला। हालांकि वो विधि नहीं, विधि पूर्वक करबै तो आरो कोनो विधि नहीं, तो विधि माने भाई नहीं माने कोनो बात नहीं, विधि से हवन हो नहीं छै कहियो, सगरे वह उटे पटांग होइ छै। सब आदमी चारों बगल से घेर के हमहूँ करबै हमहूँ करबै हमहूँ करबै हमहूँ करबै हमहूँ करबै। आ पंडियो जी हे दू दंड दू की तो दक्षिणा मिला। पंडित जी कुआं दक्षिणा रहे चल, यदि विधान जानते रहे तो लोग मारो करते जे हमें करबै, नहीं करे थे, नहीं करेबू नहीं बेट घर अलग रह। एक आदमी जे वर्ती बनल छै यह केलकै यह हम तोरो पुण्य मिल जैतौ, सबके अलग अलग करे के जरूरी नहीं छै। एक आदमी जे केलकै वह विधि पूर्वक करो वह हम सबके पुण्य मिलतै। हम अपने से करो अल मार करे के बात नहीं होइ छै। अब जो मनुष्य चोरी कर और जो दूसरे का द्रव्य कुछ भी चुरा कर करता है, चुरा कर करने वाला अपहृत्य पर द्रव्यम पुण्य कर्म करोति यः कर्म कृत पाप भाग तत्र निर्धनस्तद्भलम तद्भवम फलम। अब जो यहाँ पर पहले तो कहा है कि द्रव्य चोरी करके पुण्य कर्म जो करता है, दूसरे का धन चुरा कर, तो वह मनुष्य जिसका चोरी उसने किया है उसके पाप को का भागी बन जाता है। करता है धर्म लेकिन उसके पाप का भागी हो जाता है और आगे वह निर्धन होता है। और जो पुण्य किया गया है, उसने चोरी करके जो पुण्य किया, तो इस पुण्य का भागी जिसका चोरी किया है वह होता है। कर्जा लेके का बिना कर्जा चुकैने मर गला तो वह धनी मनुष्य उस ऋण के समान, तब वहाँ बराबरी करथिन जमराज देवदूत जे कतना कर्जा रहन कतना ओ हिसाब से एकर पुण्य कर्जा दिए वाला रहथिन ओकर पुण्य प्रदान करथिन, पुण्य का भागी हो जाता है। आगे बुद्धिदाता अनुमंता च खष्ठाम समुद्धरेत। बुद्धिदाता जे कोनो काम करैल कहै छै जे ई करो एना करो, जकरा कहला से सुनला लोग करै छथिन। बुद्धिदाता प्रेरणा दिए वाला उत्प्रेरक, गंगा नहाय ले एकादशी के ले बुद्धिदाता मार दे जा लड़ो बर्दाश्त कतिल करवे कते झूठे फलना झूठे छिलना जा केस कह दे, झूठो केस कह दे। कानून एहन बनल छै जे 90 केस फर्जिए करल जाइ छै। 100 केस में 90 केस फर्जिए करल जाइ छै। फर्जी केस में लोग के जेल भेजवाबै छथिन। जो केस कह दे जो एहन को करे वाला जबरदस्ती, अरे लड़ाई भेले तो सलाह करवाए दौन, सुलह करवाए दौन, जितना संभव छो उतना। हर बात में कैसे डेग पीछा कैसे नहीं हो सके छै। समाज केस के पीछा लोग बर्बाद भे रहा है। जे बात समाज के शक्ति सरकार न्यायपालिका कोर्ट अपहरण कै लेलकै, समाज के शक्ति अपहरण कै लेलकै। समाज आब फरियाइयो नहीं पाइ रहल है। जे विवाद घर में सुलह भे जाए ओकरा घरे में समटाए जाए चाहिए, ओकरा कोर्ट जाइए के नहीं चाहिए। जो पर घरे में सलटाए जाए के चाहिए। आ जे विवाद समाज में सलटाए जाए उस समाजे में सलटाए जाए के चाहिए, नहीं कि जा केस कह दो अपना भर। वह विवाद तनी रहे छै विवाद करी 2 करी या 10 करी उतना विवाद रहल। उ विवाद समाज में बिना खर्चा के सलटाए जाए रहे पहने सलटाए रहे। किया कि लोग सब कहल हो रहे, तहिया लोग कहल में रहे
आब की भेलै हन तऽ सब बेकहल भए गेलै। आब की भेलै, बेकहल भए गेलै सब। बेटा बेटी कहले नहीं रहा है। सब अपने बेकहल भए गेलो तो बच्चा किया कहल में रहतो? तो अपने बेकहल नहीं भेलो हन की? तो अपने पहले बेकहल भेलो हन तब तोहर बच्चा आइ बेकहल भए रहा हन। तो अपने यदि बेकहल नहीं होतो रह तोहर बच्चों कहल में रहते रह। बच्चा कभी दोष दे बोल बच्चा बेकहल भए गेल, हमे कहल रहूँ से बात नहीं छै, तहूँ बेकहल भेलो तब बच्चा बेकहल भेलो। मेरे माँ से जो रहा है ये सरकार। हाँ नहीं कहो मार साफ से साफ से एकदम जगह के बोले हम सासुर ससुर बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की। तब तो अगर कहल में हो तोहर पुता फलना चिल्ला से बेकाल छो ओकर ओकरा ओकर समय पर भोगा पड़ते बुझेते। यहाँ पर संगत को बुझला बहुत जगह। तो प्रेरक भी जो होता है वह ऐसा विवाद में ही नहीं जा कैसे कह दे, ना कह दे, वो कह दे, वो कह दे, वह नहीं करे के चाहिए। वो पाप यदि कैलकै, वो यदि मार दिलकै तो हत्या के भागी छठम भाग कहियो बला मार दे उनको लगता। अधर्म करते धर्मों छठा भाग मिलता। प्रेरक को भी मिलता है। तो प्रेरणा भी दी तो धर्म करे का, पाप करे के नहीं। प्रेरणा देने वाला छठा भाग लेता है। शिक्षा सलाह देने वाला छठा भाग। सामग्री को जुटाने वाला नहीं जकरा रूपा नहीं छो नवा भे रहा है, ठीक ना। ओहि में लाग भीड़ धलो अपन देह से, देह के योगदान दे दो साफ सफाई करे में, मरुआ गाय में खर आनि के खर बनाय के ओकरो भाग मिले छै। इस सब में भी छठा भाग मिलता है। पुण्य का हो या पाप का हो। पाप करे में यदि ओकरा मारे तो चाहे रहे, ओकरा छुरी नहीं रहे, तलवार नहीं रहे, तो तलवार दे दलो तैयो छठा भाग, छुरी दे दलो तैयो छठा भाग, जहर दे दलो नहीं छौ जहर हे हमरा चाहे तैयो फिर ओकरो छठा भाग। गुरु का, शिष्यों का, पति का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति का, छठा भाग सब आपस में गुरु शिष्य, पति पत्नी, पिता पुत्र, छठा भाग सबको आपस में सब आपस में भागी होते हैं। और पत्नी में फिर कह दिए पत्नी यदि पतिव्रता हो, ई भेले छठा भाग कखन जखन पतिव्रता नहीं होती तखन। यदि पतिव्रता होती तब आधा, तब 50-50। आप यहाँ परिवार समझ लो आधा भाग कखन मिलता है, अर्धांगिनी होला मात्र से नहीं, पतिव्रता रहला पर आधा भाग मिलता है। ये शर्त यहाँ पर था गए। पतिव्रता यदि है आज्ञाकारिणी तब आधा भाग मिलते, नहीं तो आधा भाग नहीं मिलता, छठे भाग मिलते। पतिव्रता यदि नहीं भेला तब पति के पुण्य में छठे अंश भागी, पतिव्रता भेला तब आधा भाग। नौकर बेटा जो कोई भी हो, जो भी जिसकी भी सेवा लेते हैं, सेवा जिसकी लेते हैं वह भी छठे अंश का भागी हो जाता है। पहले ही भए गेल यदि ओकरा मूल्य नहीं दिलो तो छठा पुण्य में माने सेवा करवावे वाला के यदि ओकर सेवा शुल्क नहीं दिल गए तो ऊ तोहर पुण्य के भागी होते, पाप के भागी नहीं होते। हो जाओ वो तोहर धर्म लेते, पाप वहाँ पर नहीं लेते, ओकर पाप तो ले सकते। सबको होता है, कोई भी सेवा करते सबको होता है, कोई ककरो करते ना सबको होता है। इसलिए अपनी सेवा किसी दूसरे से
नहीं कम से कम कराने का प्रयास करना चाहिए। ज्यादा मन है तो अपन आदमी से करवावे के चाहिए। आ यह खातिर हरदम गुरु जी के सेवे करते रहे के चाहिए। गुरु जी के जते हुए सेवा, अभी तो बुझे छो खाली कान फुकबाई लिए भै गेलै, सेवा कहाँ, सेवा कहाँ, हमें सरकार काम तो करिए सेवा हमरा नहीं मिललखिन फेन घूर के। सेवा कहाँ, सेवा करे वाला लोग कहाँ छथिन सेवा करल जेते। नहीं गुरुजी जे बनैलिए सेवा करे, सेवा यदि गुरु जी कह देथुन पैर दाबे लगी गुरु जी आइ के, तो लोग कहलक तो आए केहन गुरु जी छथिन, गुरु जी कहै छथिन पैर दबाबे गुरु, एहन गुरु नहीं, एहन लोग कहलक तो हुनका पैर दाबे कहै छथिन। मज्जन जो छै गलते बात छै। जीविका देने वाला अब वृत्ति दिया वाला कह गेले। ककरो नौकरी धराय देलो, नौकरिए धराय देलो, या हारल थाकल आबे रहे लोग जे हमरा कुछ नहीं छै, हमरा कते लोग होय छै हमरा पेटे भात पर राख न ले, खैबे जतन करे ओकरा खिलेनाइयो भारी काम होय रहे लोग खातिर। तैया जतन खाय रहे हमरा पेटे भात पर रखे वाला भी नहीं मिले रहे लोगों के अहनका। वृत्ति देना, ककरो वृत्ति देना भी, किसी को वृत्ति देना भी, जीविका की व्यवस्था करना भी, इसमें भी पुण्य का छठा भाग। वह जो जिसकी नौकरी लगाए, जिसकी वृत्ति कराए, वह जितना पुण्य करे, पर पाप के भागी नहीं, वह जितना पुण्य करेगा उसके पुण्य का छठा भाग प्राप्त होगा। दूसरों के पुण्य और पाप का इस प्रकार से लोग भागी होते हैं। लेकिन एते सब जे छै ने, एते सब कलयुग में तैयो मान नहीं छै। कलयुग में मान कतना छै, खाली संसर्ग वाला मान छै। जे ओकर से संसर्ग करिलो तब मान भेलै, सेवा करिलो तो वहाँ संसर्ग भए जेतै। सेवा करे ले वहाँ संसर्ग छूते कि नहीं छूते, संसर्ग वाला मान सगरे होते कलयुग में भी। फिर भगवान से सत्यभामा ने पूछा कि एना एना हो छी, तो बड़ा आश्चर्यजनक है, संसर्ग से केना। भगवान फिर कहने लगे, श्री कृष्ण वाचा पुरावंति पुरे कश्चित विप्र आसीत धनेश्वर ब्रह्म कर्म परिभ्रष्ट पाप कर्म सुदुर्मते। कहते हैं कि पूरा अवंतीपुरी में पूर्व काल में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा ही पापी था, बहुत बड़ा पापात्मा था। जो नहीं करना चाहिए वह सब कर्म वह करता था, और धर्म का लेश नहीं था। जो भी करता था पाप ही करता था। शास्त्र में जो जो निषिद्ध था सब कुछ वह करता था। एक बार की बात है, वह व्यापार करते हुए कहाँ पहुँचा, तो माहिष्मतीपुरी पहुँचा। माहिष्मतीपुरी चर्चा कत्या बेर करल गए। फिर माहिष्मतीपुरी आ गल के राजा माहिक ने जिस पुरी को बसाया था उसका नाम है माहिष्मतीपुरी। और वह पुरी भी बहुत ही पापनाशिनी पुण्यदायिनी है। वहाँ नर्मदा, कहाँ माहिष्मतीपुरी, तो जहाँ नर्मदा छथिन से माहिष्मतीपुरी है। नर्मदा नदी बहती थी और वहाँ पर बहुत सारे कार्तिक व्रत करने वाले लोग वास करते थे। एक बार कार्तिक महीने में वहाँ पर वह पहुँच गया। कहाँ, माहिष्मतीपुरी नर्मदा नदी के तट पर बहुत सारे लोग कार्तिक मास व्रत कर रहे थे, जना सिमरिया में करे छथिन। कार्तिक मास कर रहे थे, तो वह मेला मुँह ये जे सामान बेचब, यह मेला में ढेरी लोग गेल होते, बहुत जगह से आयल होते। कोई चाय बेचेला, कोई खिलौना बेचेला, कोई फूल बेचेला, कोई प्रसाद बेचेला। बहुत सारे लोग वहाँ पर देश देशांतर से धर्मात्मा आए थे धर्म करने के लिए। वह भी वहीं पर ये जे आए, अब बहुत लोग छथिन ते लोग ये जे सामान बेचे छी, जे बेचे के है, और घूमता वह मेला में वह वहीं पर लोगों की जो देखता था कि कोई भगवान का की पूजा कर रहा है, कोई सेवा में लगा हुआ है, कोई जप कर रहे हैं, कोई तप कर रहे हैं, कोई कथा सुन रहे हैं,
कोई सुना रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई बाजा बजा रहा है, हारमोनियम सब बंसी ये सब तबला मृदंग कहते इस प्रकार से सब अलग अलग प्रकार से धर्म कर्म वहां पर कर रहे थे। और यह देख रहा है सबको, कोई आंख मुन के ध्यान लगा के बैठल छथि, कोई तुलसी के माला पहनने छथि। जिधर देखे उधर सब धर्मात्मा ही इसको दिखते थे, एकमात्र यही पापी था, बाद बाकी जितने भी थे वहां पर सबके सब धर्मात्मा ही थे। जिधर देखे लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल आगा की, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जहां देख रहा है वहां पर बस धर्मात्मा धर्मात्मा धर्मात्मा, राम 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 राम, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, अपने मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोरे भगे, देखना इंद्रियों के न घोरे भगे, इन पे दिन रात संयम के घोरे लगे, इन पे दिन रात संयम के घोरे लगे। अपने रथ को सुमारग बजाते चलो, अपने रथ को सुमारग बजाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। दुख में तरपो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तरपो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तरपो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में तरपो नहीं, सुख में फूलो नहीं। प्राण जाए पर हरि नाम भूलो नहीं, प्राण जाए पर हरि नाम भूलो नहीं। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी, याद आएगा प्रभु को कभी ना कभी, दास आएगा उनको कभी ना कभी, दास आएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति
का मार्ग बनाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बोलिए प्रेम से श्री भगवान की जय। अब बैठा है त्या रखल करी हो कोई मांगे ले तो हमरा धूप धरवे नहीं है बेटा ओकर वो धूप जरते तो धूपो वाला धर्म तोरो मिलतो दूसरो आदमी करता है हमरा के मिलियन जाय छै हमरा खातिर हमर का दूसरो लोग मांग सकै छ। वह जो था पापी धनेश्वर, नाम था धनेश्वर। नाम क्या था? धनेश्वर। क्या था? ब्राह्मण था। आई ब्राह्मण की निंदा भर पेटे में रखा जा रहा है कि नहीं? वो पापी रहे तो उनको निंदा है, ब्राह्मण के विरोध में नहीं छै से बात नहीं का की छै सुनबो तू खाली बेचे रहथिन कि रस कंबल चरमाद्य रसो सत्यानृतादि हे। ब्राह्मण के लिए दूध बेचना घी बेचना मना चाहिए, सब बेच नहीं सके छथिन। केतारी में है वाला सब केतारी महापात्रे में छथिन जाके जूस जते छै उधर कह रहलखिन हन ब्राह्मणे सब कह रहलखिन हन जूसो वाला, हालांकि दूसरो छै लेकिन अधिकांश छथिन महापात्रे। चमड़ा चप्पल के दुकान खोल लिया वाला, जूता के दुकान, चमड़ा के कंबल के दुकान खोल लिया वाला, पूजा दुकान में कंबल के आसन तो मिलबे न करे छै, बेचबे न करे छथिन उ नहीं बेचे छथिन। ज्वाला महाराज भैया कंबल के आसन मिलतो कि नहीं मिलतो, घी मिले बेचे छथिन कि नहीं बेचे छथिन से बोला। झूठ सच बोले वाला तो व्यापार में झूठ नहीं बोलते तो फिर बात कहाँ झूठ तो बोलिए पड़ता है बेटा, क्रिया खाइयो झूठ होते वहाँ क्रिया खाए के भी झूठे बोलल जाए छे। आ बाद बाकी तो पीना या तीना या जुआ फलना चिलना ये सब तो छोड़ दे, यो सब ब्राह्मण खातिर निषेध छै, यो सब नहीं करे, यो सब करे वाला पापी ब्राह्मण खातिर कते नंबर आप सोच लो। उ दोसर लोग करते बढ़िया खातिर में दोष नहीं छै, बढ़िया का शुद्धर का घी बेचा में तेल बेचा में दोष नहीं होते, पाप नहीं होते। आ वह तेल मान लो जो हमें पेरवा के तेल दुकान खोल लिया हमरा लिए पाप भे जेते, हमरा लिए मना छै। हमें घीओ के करबे न तो हमरा लिए पाप भे जेते। केतारियो महक कह रहलखिन तो पाप सन। अब कते नंबर कते एक बनी व्यापार सौंसे मना छै, कोई तो कुछ खरीद बिक्री करबे नहीं करो, ई सब विशेष पाप वाला भेलै। जो रस वाला काम, दूध बेचे वाला काम, गुआरो बनल छथिन कतेन पंडित जी, कतेन पंडित जी गुआरो बन जाए छथिन कमबे खातिर। हमें दूध गुआर के दूध बेचे में पाप नहीं होते, घी बेचा में गुआर के पाप नहीं होते, लेकिन पंडित जी वह दूध घी बेचथिन उनका पाप होता नहीं। सभी काम करे रहे, इसके लिए वह सब पाप था और पाप ही पाप था। लेकिन संजोग इसका लग गया, पूर्व जन्म का पुण्य उदय हो गया, भाग्य जग गया, भगवान की कृपा हुई और व्यापार के बहाने से ही यह पहुंच गया नर्मदा के तट पर माहेशमतीपुरी, जहाँ पर सभी लोग कार्तिक मास का व्रत कर रहे थे। और वहाँ पर जो भी जहाँ भी जो भी देखे, जिसको जिससे भी बात करे तो वैष्णव धर्मात्मा, जिससे भी स्पर्श हो, रूपा दिया लिया में सामान दिया लिया में टकराई गेल, अगर चले फिर में जकरा देह में सटल, ठीक बात जिससे भी हुआ सब भगवान के भक्त थे। और इससे क्या हुआ कि इसको सबका पुण्य प्राप्त होने लगा, संसर्ग का पुण्य इसको पापी को वहाँ पर प्राप्त होने लगा। और
भने नहीं लिया, अपने से भगवान के नाम भने नहीं लिया, लेकिन आर सब जो ले रहते से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। दोसरे जे भजन करे रहे से सुनैत रहे, सुनलो फल मिलै छै, सुनैत रहे सुनलो से नाम के प्रभाव हुए लगल, कथा हो रहे, कथा सुनल नहीं बैठल, लेकिन बेचैये खातिर हुआ पर सामान हियाँ से लोग पानिए पिया लेता, बेचैये खातिर चनने किने लेता, किनको चढ़बे के मन होता ने हे तनि सेव लाभ चढ़ाई दै छियै, किनैये लेता, वह कथा तो सुन ले रहे, वह बहाने वहाँ पर उद्यापन जे दिना हुआ लगल रहे, उद्यापन दिना रात भर सब जागल, यह जे चीज घटतन से फिर जागल रह तब न किनता, यो दुकान खोल के जागल रह गए, जागरण भे रहा हन, सब चीज देख रहा हन, सब चीज यह बहाने देख रहा हन, देखलो तो का भेलै, दीपो सब लोग दीप देखा रहा हन तो देखिए रहा हन, ब्राह्मण भोजन लोग करा रहा हन, ई भने नहीं करे लग, लेकिन लोग जो करा रहा हन ब्राह्मण भोजन, भोजन ब्राह्मण पूजा, संत पूजा, भक्त पूजा, ई वहाँ पर देखते रहा हन, गाय के पूजा देख रहा हन, दक्षिणा दान इत्यादि जे सब दे रहा हन, भंडारा भे रहा हन, ये सब देख रहा हन। और इस प्रकार कहते हैं कि जैसे भगवान महादेव ने त्रिपुरासुर के तीनों पुरों को जलाकर भस्म कर दिया था, वहां पर बस संसर्ग मात्र से इसके सारे पाप जल कर भस्म हो गए। बोले प्रेम से शंकर भगवान की जय। सारे पाप वहां पर नष्ट हो गए। और संयोग देखिए, संयोग क्या हुआ, वहीं पर एक दिन इसको सांप काट लिया। अब ओहि में जे कुंभ में जे डूब के मर मने ओहि में अथी भए गेला, कुचलाइ गेला, दबि गेला, सुतल रहता, हुनकर की भेल होतन, हुनकर फिर यहाँ से आगा समझे वाला छै। वहीं पर उसको सांप काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ, तो वहीं पर देखन वाले सब दौड़े लाए, मर गए, मिल गए, सांप काट लेके, तुलसी तुलसी जल, तो सब तुलसी जल दिया लगला, छिटे लगला, फलना चलना, ओकरा कृपा आयल में तुलसी जल मिल गए। सब महात्म्य लोग, धर्मात्म्य लोग ओकरा जे करे के रहन, अंतिम संस्कार जेना जे करे के रहन कैलका, प्राणांत हो गया। और उसको बांध कर उसका क्या हुआ, आया लेकिन उसको लेने के लिए यमदूत ले गया यमलोक। और कहता है वहाँ पर चित्रगुप्त जी से पूछते हैं यमराज कि क्या क्या इसका है, इसने जीवन में कभी कोई धर्म नहीं किया है, यह बहुत बड़ा पापी है। और बच्चे से, बचपन से लेकर आबाल बालक, जब से जन्म, जब से चेतना हुई, जब से पुण्य पाप का फल मिलना चाहिए, तब से आज तक मरने तक इसने कभी कोई पुण्य नहीं किया है। इसने सदैव पाप ही पाप किया है, पुण्य का लेश मात्र भी नहीं है। लेकिन पाप का वर्णन करना संभव नहीं है, इतना पाप है, लिखते लिखते उसको पढ़ना संभव नहीं है, इतना लिखा गया है। साक्षात लगता है कि पाप का अवतार था,
लगता है कि पाप का यह अवतार था, इतना बड़ा पापी, इसको कल्प पर्यंत नरक में रहना चाहिए, इसको कल्प पर्यंत नरक में रहना चाहिए। यमराज क्रोधित हो गए, अपना भयंकर रूप दिखाकर कहते हैं यमदूतों को, जाओ मदगरों से मारते हुए पीटते हुए इसको कुंभी पाक नरक में डाल दो, वहां पर इसको पकाओ तलो, वहां पर इसको तारो, जना कचरी तरुआ तरे छो, कचरी तरे छो न, पकवान जना तरे छो, इसको तारो खोलते तेल के कड़ाह में। यमदूत ले गया और जैसे ही खोलते हुए कड़ाह में उसको गिराता है, आग में गिराता है, खोलते कड़ाह में गिराता है, जहां भी गिराता है वो शांत हो जाता है। आग में धकेलक, आग शांत, ओकरा कोई प्रभाव नहीं, उसके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। खौलल कड़ाह तेल देल, उ पानी भए गेल ठंडा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं। कैसे? जैसे प्रहलाद को एग्जाम आग लगेलक रह, मत लगेलक जो होलिका हमें नहीं जरब आ ई जल जाए, अब भेल उल्टा, होलिके जर गेल, प्रहलादे नहीं जरला, हिनका खातिर वो आग वाला प्रभाव नहीं रहल, नहीं जरला, हिनका नहीं जलाए पैलक। तेना ही वहाँ पर एकरा लिए सब धनेश्वर जो पापी रहे सब नरक में तो गेल, लेकिन वहाँ पर आर सब माय गे बाप रे छटपटायल करे है। यमदूत आश्चर्य में ई केना भए गेल, ई केना भए गेल, ई केना भए गेल। चित्रगुप्तो अयला, यमराजो अयला, जी आश्चर्यजनक आइ तक एहन नहीं भेल, आइ तक एहन आश्चर्यजनक घटना नहीं भेल हन, ई केना भए गेल। यमराज भी आश्चर्य में, बड़ा आश्चर्य के बात है। इसी समय वहां पर नारायण 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 करते हुए नारद जी आ गए। नारद जी आ गए तो नारद जी कहते हैं कि सब मुंह पर 13 बज रहन से किए, सब लगे छो जे दिन में तारा देख ले हन की। हाँ वहने बात है। एगो अजीब आश्चर्यजनक घटना आज हो रही है। क्या? तो हमारे नरक में एक पाप का ही अवतार हो ऐसा लग रहा है, आया बड़ा पापी, उसको कुंभी पाक नरक में डाला गया, आग में जलाया गया, लेकिन उसके ऊपर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आग ठंड हो, शीतल हो गई है, आग शांत हो गई है, शिथिल हो गई है। तो कहते हैं कि नारद जी कहते हैं यही होगा, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। उसके ऊपर उसका संसर्ग ऐसा हो गया, ऐसा प्रभाव प्राप्त किया है उसने। 1 महीना कार्तिक मास में नर्मदा तट पर रहकर ऐसा संसर्ग हुआ, उसका सारा पाप नष्ट हो चुका है और वह नरक का अधिकारी अब नहीं है। अब उसको धनयक्ष बनाना चाहिए, उसको नरक में रखना उचित नहीं है। वह यक्ष बनेगा, उसको यक्ष बना दो, धनपति बना दो, उसको नरक से निकाल दो। तो नारद जी ने कहा, और नारद जी के कहने के पश्चात यमराज ने उसकी पूजा इत्यादि करके कि हम गलती से तोरा नरक में ले गई, हमें नहीं बुझलियो, संसर्ग वाला एते पुण्य तोरा मिल है, संसर्ग के पुण्य एते तोरा मिल, तोहर सब पाप भर जीवन के पाप समाप्त भए गेलै। जा तू यक्ष बनो। धनेश्वर नामक जो वह ब्राह्मण था, संसर्ग के पुण्य के प्रभाव से उसको यक्ष बनाया, धनपति यक्ष बन गया। बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। तो इस प्रकार संसर्ग का पुण्य और पाप मिलता है। अब बढ़िया से बुझलो संसर्ग से केना पुण्य पाप मिले छे।
केन दिना कहलियो व्रत के दिना देखैयो के नहीं चाही। व्रत आर दिना विशेष रूप से मना छै। जे व्रत दिना पापी से देखनाइ, पापी से बातचीत करनाइ, ई सब भूलियो के नहीं करे। व्रत दिना विशेष रूप से, आर दिना होइयो जाए तो हो जाए, व्रत दिना भूल के भी नहीं करे। आर दिना वाला 1 साल के संसर्ग दोष नष्ट भए जाए छै। कहाँ होइ छै से बुझले जाए छो। 1 साल के संसर्ग दोष पाप जे मिललै दोसर से पाप कैला से, 1 साल के दोष कार्तिक में धात्री आंवला के नीचे भोजन करने से 1 साल का संसर्ग दोष नष्ट हो जाता है। वर्ष पर्यंत किया गया संसर्ग दोष नष्ट हो जाता है। अक्षय नवमी के जीवन पर्यंत करल का नष्ट भए जाए छै। लेकिन आइम शर्त इतने रहते श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण नारायण सारा योगा तेरा आयो सारा योगा तेरा नारायण नारायण
जन जाई जनक पुरानो सातो रे स्वामी जाई जनक पुरानो सातो रे स्वामी राजा जनक तन राधायन हरियो राजा जनक तन पीताम्बर के कचनी पीताम्बर के कचनी स्वामी मुख कर मुरली नारायण हरियो मुख कर मुरली नारायण शिव नारायण 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 भगवान नारायण लता गेला गिरे जमुना में लता गेला गिरे जमुना में कालियो नारायण नारायण हरियो कालियो नारायण नारायण शिव नारायण नारायण जनकी इंद्राणी को कहियो भजऊ इंद्राणी को कहियो भजऊ पर बर सतनु स्वामी नख वृंदावन में स्वामी वृंदावन में स्वामी सहस्र गोपी नारायण हरियो सहस्र गोपी नारायण शिव नारायण नारायण भगवान नारायण तुरायो धन घर देवा स्वामी तुरायो धन
स्वामी सागरी दुर्धर पारायण हरि ओम सागरी दुर्धर पारायण श्रीमन नारायण 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 ज्ञान सवारी के सुदामा के तांडुल सवारी के सुदामा के तांडुल रुचि रुचि भोग लगावायन हरि ओम रुचि रुचि भोग सबसे बेसी बढ़िया से ध्यान से के सुने होथिन जाने छो ई तो चलल चल आवे छथिन केना हो एकटा गैत लेकिन ई सुनबे नहीं करे छथिन सुनबे करथिन एगोटा उटा गलो नहीं आ सके छथिन नहीं आ सके छथिन लेकिन आ एहन आरो कतेक लोग छथिन ई असगर नहीं छथिन एहन एहन टगल जे नहीं आ सके छथिन ओहन लोग यदि सुनाई पड़े होतन कान ठीक यदि होतन आ कोई डिस्टर्ब यदि नहीं करे होतन वो तखनो हो सके छै पुतौ एहन बदमाश एहन गाँव कुमार चुनल आयो जे शांति से सुनाइयो नहीं दैत हुअन उ लोग ओहन छोड़ के उ लोग ध्यान से सगरे घर में सुने होथिन नहीं सुने उ लोग एहने लोग घरों में ध्यान से सुने होथिन आ एहन लोग घरों में जे बूढ़ झुलझुल छथिन घरों में जे सुनलका हन
ओहन बुढ़वा बुढ़िया घरों में सुनलका के माइन दे देवन माइन दे देलियन घरों में सुनले घरे में तोहर माइन भए गेलो एहन बुढ़वा बुढ़िया जे झुलझुल से नहीं आ सकले नहीं आ सकबे ओकरा घरे में माइन ई नहीं बुझियो जे इएह कथा के माइन हम देबै कुछो करे छै ई गांव सीमा हमरे छौ हम माइन नहीं देबा त माइन नहीं हो नहीं भाई हम ही माइन देबा तब माइन होतो जे दिन पानी पड़ेगा न दिन तो हम घरे जैसे बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय। तो एहन जते बुढ़वा बुढ़िया छथिन घरे में सुनलका घरे में माइन